भारत की धरती पर कई राजा हुए। कुछ अपने सोने के महलों के लिए याद किए गए, कुछ अपनी विशाल सेनाओं के लिए। लेकिन एक राजा ऐसा भी हुआ जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में रहस्य, साहस और न्याय की तस्वीर बन जाती है। वो राजा जो आधी रात को अकेले श्मशान में चला जाता था, जो भूतों और प्रेतों से भी नहीं डरता था, जो बड़े बड़े तांत्रिकों की चाल एक पल में समझ जाता था, और जिसे इतिहास और लोक कथाएं आज भी अमर मानती हैं। उस महान राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य। लेकिन क्या सच में राजा विक्रमादित्य के कंधों पर एक प्रेत बैठता था? क्या सच में उन्होंने मौत को कई बार मात दी थी? और आखिर वो कौन सा रहस्य था जिसने उन्हें दुनिया का सबसे महान राजा बना दिया? आज की यह कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। यह कहानी है साहस की, बुद्धि की और उस इंसान की जो आखिरी सांस तक सच का साथ देता रहा। बहुत समय पहले भारत में उज्जैन नाम का एक समृद्ध राज्य था। चारों तरफ खुशहाली थी, बाजारों में रौनक रहती, मंदिरों में घंटियां बजती और लोग खुशी से जीवन बिताते। इस राज्य का राजा था विक्रमादित्य। कहा जाता है कि उनके राज में कोई भूखा नहीं सोता था, गरीबों की मदद की जाती थी और अपराधियों को तुरंत सजा मिलती थी। लोग अपने राजा को भगवान का रूप मानते थे। विक्रमादित्य केवल तलवार चलाना ही नहीं जानते थे, बल्कि वे बेहद बुद्धिमान भी थे। उनके दरबार में 9 महान विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे कालिदास, जिनकी कविताओं और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लेकिन राजा की सबसे बड़ी ताकत उनका साहस था। वे खतरे से कभी नहीं डरते थे। एक रात महल में एक अजीब सा तांत्रिक आया। उसका चेहरा भयानक था, आंखें लाल थीं और आवाज ऐसी जैसे किसी अंधेरी गुफा से आ रही हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, अगर आप सच में महान हैं तो मेरी एक मदद कीजिए। राजा ने शांत स्वर में पूछा, क्या चाहते हो? तांत्रिक बोला, जंगल के उस पुराने श्मशान में एक पेड़ पर एक शव लटका है, उसे मेरे पास लेकर आओ। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि उस श्मशान के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में आत्माएं घूमती हैं। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन विक्रमादित्य मुस्कुराए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बिना किसी डर के अकेले ही निकल पड़े। रात बहुत काली थी, आसमान में बादल गरज रहे थे, जंगल के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दानव अंधेरे में खड़ा हो। चारों तरफ उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं। धीरे धीरे राजा उस श्मशान तक पहुंचे। वहां एक सूखा पेड़ खड़ा था और उस पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था एक शव। जैसे ही राजा ने शव को अपने कंधे पर उठाया, अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ। राजा एक पल के लिए रुके, लेकिन डरे नहीं। तभी शव में से आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। वह कोई साधारण शव नहीं था। उसमें रहता था बेताल, एक रहस्यमयी प्रेत जिसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। बेताल बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम्हें उसका जवाब पता हुआ और फिर भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। लेकिन अगर तुमने जवाब दिया तो मैं वापस इसी पेड़ पर उड़ जाऊंगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे रहस्यमयी खेल। हर रात बेताल एक नई कहानी सुनाता। कभी किसी लालची व्यापारी की जिसने धन के लिए अपने दोस्त को धोखा दिया, कभी किसी ऐसे राजकुमार की जिसने प्रेम और कर्तव्य में से कर्तव्य को चुना, और कभी किसी ऐसी रानी की जिसने अपने पति को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। हर कहानी के अंत में बेताल एक कठिन सवाल पूछता। सवाल इतने पेचीदा होते कि बड़े बड़े विद्वान भी सोच में पड़ जाते। लेकिन विक्रमादित्य हर बार सही जवाब देते, और जैसे ही वे बोलते, बेताल जोर से हंसता और उड़कर वापस उसी पेड़ पर चला जाता। फिर राजा दोबारा जाते, उसे उतारते और सफर फिर शुरू हो जाता। एक बार बेताल ने पूछा, अगर कोई इंसान सच जानता हो लेकिन सच बोलने से किसी की जान चली जाए तो क्या उसे सच बोलना चाहिए? राजा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, सच वही है जो धर्म की रक्षा करे। ऐसा सच जो निर्दोष की जान ले ले, वह अधूरा सच है। बेताल फिर हंसा और बोला, राजा, तुम सच में अद्भुत हो, और फिर उड़ गया। ऐसा 24 बार हुआ। सोचिए, कोई आम इंसान होता तो कब का हार मान चुका होता।
लेकिन विक्रमादित्य हार नहीं मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि असली योद्धा वही होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता रहे। फिर आई 25वीं रात। उस रात श्मशान पहले से ज्यादा डरावना था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ कांप रहे थे। अचानक बेताल गंभीर आवाज में बोला, राजा, क्या तुम जानते हो कि वो तांत्रिक तुम्हें यहां क्यों भेज रहा है? राजा चुप रहे। बेताल बोला, वो तुम्हारी बलि देना चाहता है। तुम्हारे सिर की आहुति देकर वह अमर शक्तियां पाना चाहता है। यह सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती, लेकिन विक्रमादित्य शांत रहे। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो उसका अंत निश्चित है। राजा बेताल को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक खुशी से पागल हो गया। उसने कहा, राजन, अब इस यज्ञ के सामने सिर झुकाइए। लेकिन विक्रमादित्य उसकी चाल समझ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पहले आप करके दिखाइए। जैसे ही तांत्रिक झुका, राजा ने बिजली की गति से अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। श्मशान में तेज आंधी चलने लगी। आसमान में बिजली चमक उठी और तभी बेताल जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, राजा विक्रमादित्य, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि, साहस और सत्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। उस रात के बाद विक्रमादित्य की महानता पूरे भारत में फैल गई। लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक मानने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की, सच का साथ दिया और अन्याय करने वालों को कभी नहीं छोड़ा। आज भी जब न्याय, साहस और बुद्धि की बात होती है तो लोगों को याद आते हैं राजा विक्रमादित्य, क्योंकि कुछ लोग इतिहास में दर्ज होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में अमर हो जाते हैं। और राजा विक्रमादित्य ऐसा ही एक नाम है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अगली कहानी होगी विक्रम और बेताल की सबसे खतरनाक पहेली, जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा।